know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. तो लोकी का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और फैंस ने इसे देख भी लिया होगा। और हाँ, इस चैनल पर ये मेरा फर्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो है, सो यू कैन अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक। हाँ, ब्रेकडाउन के लिए थोड़ा लेट है। एनीवे, देख लो, सबके ब्रेकडाउन तो देखे ही होंगे ना। और ये ब्रेकडाउन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसमें कई फैक्ट्स और साथ में इसके कई सीन थॉर रैग्नारॉक से कंपेयर किए गए हैं और साथ में कई सरप्राइजिंग थिंग भी हैं। तो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जहां लोकी कैप्टन अमेरिका को टीज कर रहा है और उसके बाद टोनी स्टार्क और हाइड्रा के एजेंट, हाँ एक तरह से कहा जाए क्योंकि वो शायद हाइड्रा के एजेंट, शायद क्यों बोल रही हूँ, सच में हाइड्रा के एजेंट्स थे वो, बाद में पता चलता है ना कैप्टन अमेरिका 2 की मूवी में। तो इन एजेंट्स के झड़प के बाद डेजर्ट पहुंच जाता है लोकी के पास, जहाँ से वो टेलीपोर्ट हो जाता है गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, ये नहीं ये वाले। और टेलीपोर्ट होने से पहले का सीन एंड गेम में यूज़ हो चुका था और ये वाला सीन इस बार लोकी के नज़रिए से दिखाया गया था। फिर पता नहीं कहाँ से टीवी वालों को नोटिफिकेशन मिल जाती है और वो पहुँच जाते हैं लोकी को अरेस्ट करने के लिए अपने एनीवेयर डोर के साथ। और फिर लोकी को पड़ता है एक स्लो मोशन पंच जो काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। टीवी वाले लोकी को लाते हैं अपने बेस पर, जहाँ से कुछ सीन थॉर रैग्नारॉक की याद दिलाते हैं, जैसे कि थॉर को उसकी मर्जी के बिना स्कार प्लैनेट में लेके आया जाता है, जैसे लोकी को टीवीए के सेंटर या बेस में, जो भी कहो, वहाँ लेके आया जाता है। और साथ में लोकी और थॉर को फीमेल कैरेक्टर ही अरेस्ट करती हैं। फिर चाहे थॉर रैग्नारॉक में वेलकरी ने थॉर को और लोकी के शो में एक लेडी ऑफिसर ने लोकी को अरेस्ट किया। जहाँ स्कार प्लैनेट में थॉर की जुल्फों को छेड़ा जाता है, वहीं टीवी के ऑफिस पर लोकी के शाही पोशाक को जला दिया जाता है। सीधे सीधे कहा जाए तो दोनों ही जगह पर दोनों कैरेक्टर का लुक अपडेट हुआ है। और सबसे कॉमन थिंग ये है कि जहाँ थॉर रैग्नारॉक में थॉर को एक नर्वस सिस्टम गले पे अटैच रहता है जिसका कंट्रोल वेलकरी के पास होता है और थॉर ने उसे चुरा कर ही अपने पास वापस लिया था। और लोकी के शो में उसके गले में एक टाइप का बेल्ट है जो टाइम लूप टाइप का कुछ है और इसका कंट्रोल मोबियस के पास है और लोकी ने उसे चुरा भी लिया है। थॉर रैग्नारॉक में ग्रैंड मास्टर थॉर के सामने किसी कैरेक्टर को अपनी छड़ी से पिघला देता है। काइंड ऑफ सिमिलर सीन ऐसा है। और लोकी के शो में लिफ्ट की टिकट ना लेने पर एक कैरेक्टर को जलाकर डस्ट कर दिया जाता है। इतनी सारी सिमिलैरिटी होने के बाद भी दोनों ने डिफरेंट टाइप के वेपन्स यूज़ किए हैं अलग टाइम पर। अब कंपैरिजन को छोड़कर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस कंपैरिजन का कंक्लूजन ये है कि थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने जितना सफ़र किया है लोकी ने उसके काफ़ी मज़े लिए थे और इसे कहते हैं कर्मा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है थॉर रैग्नारॉक 2017 का और लोकी का शो जिसमें ये सब कंटिन्यू हो रहा है वो 2012 का है। मतलब लोकी के साथ उल्टा है, उसे पास्ट के कर्मों का नहीं फ्यूचर के कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छा, ये सीन अवेंजर्स टावर का है जिसमें लोकी के हेयर्स उसके नेक तक हैं और लोकी का फर्स्ट एपिसोड उसी दिन से कंटिन्यू हुआ है, तो इसमें लोकी के बाल थोड़े छोटे दिख रहे हैं। एज अ व्यूवर मुझे ये मिस्टेक लगती है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताओ। और साथ में मिस्टर मिनट की वॉइस भी मिसेस जैसी है। ओके, जोक साइड, जब लोकी का जजमेंट हो रहा था तो लोकी ने अपनी सफाई में बोला कि ये सब अवेंजर्स की गलती है। और ब्रेवरी तो देखो लोकी की, अवेंजर्स को अरेस्ट करके आर्मी की डिमांड करता है ताकि वो मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर वापस कनक्योर कर सके। और इतनी पिटाई के बाद भी अपना इरादा नहीं बदला। फिर क्या मतलब इस लाइन का? मेरे इरादे यूं ही बदलते रहते हैं। लोकी का क्वेश्चन सही था, अवेंजर्स को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? तो इसका आंसर है टीवी वाले जानते हैं पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट को भी। तो उन्हें पता है कि टाइमलाइन उनकी वजह से नहीं बिगड़ी है और थैनोस की वजह से भी नहीं। टाइमलाइन जिसकी वजह से इफेक्ट हुई है वो लोकी है, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है। बात करते हैं मोबियस की। मोबियस एक पॉजिटिव कैरेक्टर है एमसीयू का, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी फैंटास्टिक फोर्स की 1991 की कॉमिक्स में। मोबियस लोकी की एबिलिटी जानता है और साथ में उसकी हेल्प भी करना चाहता है। बाकी टीवीए के ऑफिस के कैरेक्टर्स एंड कार्टून्स को देखकर लग रहा है जैसे कि ये एंटिक्स हैं। अब डीबी कूपर वाला फैक्ट तो मोस्ट ऑफ द फैंस को पता है, लेकिन फैक्ट की बात ये है कि लोकी ने मोबियस को बोला कि ये हमने यंग एज में किया था और ये रियल लाइफ में अगर हम देखा जाए तो इसका इवेंट हुआ था 1971 में और जिस टाइम पर इसकी बात हो रही है वो चल रहा है 2012, तो यानी कि 41 ईयर्स। मतलब लोकी 41 ईयर्स पहले यंग था।
और ये तो फर्स्ट एपिसोड देखने वाले हर फैन को पता है कि लोकी अपने फ्यूचर इवेंट को देखकर खुश नहीं है, अपनी मॉम की डेथ, फादर की डेथ और एसगार्ड का कनक्योर। हालांकि उसने अपना फ्यूचर फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो शायद उसने अपनी बहन हेला को नहीं देखा होगा। ठीक है, उसके लिए अच्छा ही है, एक बार में इतने झटके किसी के लिए काफ़ी होते हैं। और सबसे शॉकिंग मोमेंट उसके लिए आता है थैनोस को देखना, क्योंकि थॉर 1 और अवेंजर्स से पहले डेजरेक्ट के बदले चित्तौरी आर्मी उसका सौदा थैनोस से हो चुका था और डेफिनेटली थैनोस को लोकी पहले से जानता था और उसने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे उठते हैं इस एपिसोड को देखकर, जैसे कि इन्फिनिटी स्टोन डेजरेक्ट के साथ अगर एक ऑफिस ड्रॉर में है तो रियलिटी में इन्फिनिटी स्टोन जो अपनी जगह में होने चाहिए थे, जिनकी वजह से टाइमलाइन सेफ है, आखिरकार इन्फिनिटी स्टोन उस ड्रॉर में कर क्या रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड के फैक्ट अभी ख़त्म तो हुए नहीं, हर एपिसोड का ब्रेकडाउन या रिव्यू कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन लोकी की पूरी सीरीज़ के ऊपर एक फैक्ट टाइप वीडियो पक्का आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल